एक विचार कैसे ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम है। मिस्टर एडविन सी बर्न्स के दिमाग में एक विचार आया कि वो द ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं। वो मिस्टर एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, मिस्टर एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने इस विचार को कैसे हकीकत में बदला। मिस्टर बर्न्स के सामने दो बाधाएं थी। पहली दो दो हडल्स थे। पहली हडल्स ये थी कि वो मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन को जानते नहीं थे, और जो दूसरी बाधा थी, उनके पास इतनी आवश्यक धनराशि नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि वो न्यू जर्सी में जाकर के, जहाँ पर मिस्टर एडिसन का ऑफिस था, न्यू जर्सी में जाकर के मिस्टर एडिसन से मिल सकें। इस तरह की जो बाधाएं होती हैं साथियों, ज़्यादातर लोगों का ना वो हौसला पस्त कर देती हैं। वे अपने विचारों को हकीकत में बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं फिर। लेकिन मिस्टर बर्न्स ने ऐसा नहीं किया। मिस्टर बर्न्स एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी कि मैं यहाँ पर मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया हूँ। और जब मिस्टर एडिसन को इस बारे में पता चला, तो मिस्टर एडिसन ने उनको देखा, तो देखते ही वो उनको हुलियो को देखते एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनका हुलिया जो था वो एक साधारण आदमी के जैसा दिख रहा था, एक फुटपाथिया जैसा दिख रहा था। तो लेकिन मिस्टर एडिसन ने ये महसूस किया कि मिस्टर बर्न्स का जो भाव था वो सच्चाई भरा वाला भाव था। और जिस आदमी के अंदर सच्चाई भरा भाव होता है और जो दृढ़ निश्चय कर लेता है और अपने फ्यूचर को दांव पर लगा सकता है अपने विचार को हकीकत में बदलने के लिए, तो उसकी जीत पक्की होती है। हालांकि मिस्टर एडिसन जो थे वो उनसे इतने ज़्यादा पहली मुलाकात में प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि उनका हुलिया बिल्कुल साधारण आदमी जैसा था, लेकिन उनकी सोच जो थी वो बड़ी पक्की थी। पहली मुलाकात में मिस्टर एडिसन ने उनको अपना बिजनेस पार्टनर तो नहीं बनाया, लेकिन अपने ऑफिस में कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर दे दिया। दिन महीने बीतते चले गए। मिस्टर बर्न्स जो है उनके ऑफिस में काम करते रहे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वो जो है मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन सके। लेकिन उनकी सोच थी, जो उनकी विचार था, वो बहुत मजबूत था। एक दिन मिस्टर एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र बनाया, और उस यंत्र का नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। यानी कि उस समय में उन्होंने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिस मशीन का नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, के नाम से वो जानी जाती थी। मिस्टर एडिसन के जो सेल्समैन थे वो उस मशीन को लेकर के इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, उनके अंदर इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं था कि वो इस मशीन को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन मिस्टर बर्न्स को जब इसके बारे में पता चला, तो मिस्टर बर्न्स को लगा कि ये मेरे लिए अच्छा अवसर है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अवसर हमेशा इंसान के साथ चालबाजी करती है। अपॉर्चुनिटी होती है जो चालबाजी करती है, वो हमेशा पीछे के दरवाजे से आती है, चुपचाप आती है, और इंसान को उसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन बर्न्स ने इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाया, और उन्होंने मिस्टर एडिसन को बोला कि मैं इस मशीन को बेच सकता हूँ। तो मिस्टर एडिसन ने उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया। और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने सक्सेसफुली तरीके से मिस्टर बर्न्स ने उस मशीन को बेचा। और जब मिस्टर तो इतने सक्सेसफुली तरीके से उन्होंने इस मशीन को बेचा कि मिस्टर एडिसन ने उस मशीन की मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट, उस मशीन की मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट, पूरे देश में मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है मिस्टर बर्न्स को दे दिया। और मिस्टर बर्न्स ने उस मशीन के द्वारा ढेर सारी दौलत कमाई। तो साथियों, मिस्टर बर्न्स ने ये प्रूव कर दिया, ये साबित कर दिया कि अगर आपका विचार जो है नेक, ईमानदार और सच्चाई भरा वाला हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मिस्टर बर्न्स की कहानी से हमें इंस्पायरेशन मिल सकता है कि एक विचार, एक अच्छा विचार कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। मिस्टर फ्रैंक डब्ल्यू गोन्साल्विस एक जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उस कॉलेज में उनको वहाँ के उस कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी नज़र आई। जब उनको उस कॉलेज में कमी नज़र आई, तो वो सोच रहे थे कि अगर मैं इस कॉलेज का प्राइम आदमी होता, इस कॉलेज का मुख्य आदमी होता, तो मैं इस कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दूर कर सकता था। और उनके मन में ये विचार आया, उनके मन में ये विचार आया कि मैं भी एक ऐसा ही कॉलेज बनाऊंगा जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एजुकेशन सिस्टम में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा, यूथ को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें उनके दिमाग में आई, और उन्होंने अपने इस जो विचार था, इस विचार को वो केवल सोचते रहे, अपने दिमाग में सोचते रहे कि मैं एक ऐसा कॉलेज बनाऊंगा, एक ऐसा नींव डालूंगा एक ऐसे कॉलेज की। और वो 2 साल तक इसी चीज़ के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे।
मिस्टर गोंसाल्विस। तो एक दिन गोंसाल्विस अपने घर में बैठे हुए थे, और जब घर में बैठे हुए थे तो उनके दिमाग में विचार आया कि ये जो कॉलेज बनाने की जो बात मैं सोच रहा हूँ, इस कॉलेज को बनाने के लिए मुझे आवश्यक धनराशि यानी कि $10 लाख चाहिए। तो ये $10 लाख मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? और तुरंत उनके दिमाग में ये विचार आ गया कि मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर, 1 वीक, विद इन 1 वीक मैं ये $10 लाख अरेंज कर लूँगा। ये जो आवश्यक धनराशि है, विद इन 1 वीक मैं इसको अरेंज कर लूँगा। तो मिस्टर गोंसाल्विस ने जब ये उनके दिमाग में, उनको अंदर से जब ये फील आया, तो उनको एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उनको ऐसा लगा कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है कि मिस्टर गोंसाल्विस, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये जो आवश्यक धनराशि है, ये कितने समय से, कितने टाइम से आपका इंतजार कर रही है, कितने समय से आपका इंतजार कर रही है। तो मिस्टर गोंसाल्विस एक अखबार में गए और उन्होंने कहा कि कल मैं एक घोषणा करूंगा कि अगर मेरे पास $10 लाख हों तो उस $10 लाख का मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास $10 लाख हों तो। मिस्टर गोंसाल्विस ने अपने घर में कुछ नोट्स बनाए, कुछ स्पीच बनाए कि कल मेरे को क्या क्या बोलना है वहाँ जा कर के। 12-1 बजे तक उन्होंने वो नोट्स, अपने स्पीच तैयार किए। और अगले दिन जो है मिस्टर गोंसाल्विस जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में, वो जो नोट्स उन्होंने बनाए थे वो नोट्स वहाँ पर ले जाना भूल गए। और ये जो नोट्स थे, ये भूल के जाना ही उनके लिए वरदान साबित हुआ, मिस्टर गोंसाल्विस के लिए। जब मिस्टर गोंसाल्विस अपनी स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ से उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास आवश्यक धनराशि $10 लाख हों तो मैं किस तरह से एक कॉलेज की नींव डाल सकता हूँ, मैं कैसे एक एजुकेशन सिस्टम में एक इम्प्लीमेंटेशन कुछ अच्छा कर सकता हूँ, यूथ को कुछ नया सिखा सकता हूँ, यूथ को हम कैसे प्रैक्टिकली एजुकेशन के बारे में हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मिस्टर गोंसाल्विस ने अपनी स्पीच में बताया। और जब उन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म कर दी और वो अपनी चेयर पे बैठ गए, तो सामने जो लोग बैठे हुए थे उसमें तीसरी रो पर एक व्यक्ति खड़े हुए, और खड़े होकर के वो मिस्टर गोंसाल्विस की तरफ बढ़ने लगे। और जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गोंसाल्विस, आपने जिस विश्वास, जिस सच्चाई के साथ अपना स्पीच दिया है, उसी विश्वास और उसी सच्चाई से मुझे लगता है कि आप उसको अचीव कर लोगे। ये जो आवश्यक धनराशि है, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। माई नेम इज़ फिलिप डी आर्मर, मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है। और आप कल मेरे ऑफिस में आना और मेरे ऑफिस में ये $10 लाख आप वहाँ से ले लेना। अगले दिन मिस्टर गोंसाल्विस उनके ऑफिस में पहुंचे और वहाँ पर जो है उनको आवश्यक धनराशि यानी कि $10 लाख उनको मिल गए। और उन्होंने उसी धनराशि से आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने उसी धनराशि से आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जो कि आज इलियॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इलियॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के शिकागो प्रांत में वो इंस्टीट्यूट स्थित है। तो कैसे जो है हम एक विचार, एक अच्छा विचार हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमेशा अच्छे विचारों को ही अपने दिमाग में आने दीजिए, नेगेटिव विचारों को हमेशा दूर रखिए। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपने मन में, अपने मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स को जाने दीजिए, नेगेटिव विचारों को बाहर निकाल दीजिए। एक गहरी सांस के साथ पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर जाने दीजिए और बाहर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिव विचारों को बाहर निकाल दीजिए।